जय हिंद, नमस्ते। मैं इससे पहले क्लास में आपको पॉलिटी में आर्टिकल 19 बता दिया था। आर्टिकल 19 के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल नंबर 20 का। उससे पहले हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। मौलिक अधिकार का आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक की 35 तक चर्चा किया गया है। 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो मौलिक अधिकार क्या, आर्टिकल नंबर 20 के बारे में। 19 तो हम लोग चर्चा कर लिए थे। आर्टिकल नंबर 19 क्या था? संविधान में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वो क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कितना नंबर? और भाग कितना? तो भाग 3, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लिए थे। 12 पढ़ लिए थे, 13 पढ़ लिए थे, 14 पढ़ लिए थे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पढ़ रहे थे। 19 क्या है? तो अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ रहे थे ना। इसमें हम लोग 7 चीज देखे थे। पहला अभिव्यक्त, अभिव्यक्त करना बता दिए थे आप लोग को, अभिव्यक्त करना, ठीक है। इसमें बहुत सारे फ्रीडम मिला है, आजादी मिला है, ठीक है। मीडिया, प्रेस, जितना भी लोग है इसमें सब क्या है? तो उसका अधिकार है हर चीज का। तो अभिव्यक्त करना, ठीक है, पहला था। 19 का 1, 19 का 2, सभा बनाने का। 19 का 3, संगठन। 19 का 4, भ्रमण करने का। 19 का 5, कहीं बस जाने का, बसने का। 19 का 6, संपत्ति का अधिकार। 19 का 7, 5, 6, 7, 7 हो गया आपका व्यवसाय करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, ठीक है। व्यवसाय करने का अधिकार। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसे संविधान का रीढ़ का हड्डी रीढ़ बोला गया। रीढ़, रीढ़, संविधान की रीढ़, संविधान की रीढ़ क्या बोला गया? रीढ़ बोला गया, ठीक है। इसे क्या बोला गया? संविधान का रीढ़ बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया? संविधान का रीढ़ बोला गया। किसको? तो हमारा आर्टिकल नंबर 19 को, आर्टिकल नंबर जितना हुआ भाई, तो 19 को क्या बोला गया? संविधान के रीढ़ बोला गया। क्योंकि इनमें हम लोग का पूरा बहुत ही क्या मिला है? अधिकार मिला है। स्वतंत्रता का क्या मिला है? अधिकार मिला है, ठीक है। ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर 2 चीज होता है। एक होता है मूल अधिकार, मूल अधिकार, और एक होता है राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार जिसे हम लोग कानूनी अधिकार बोल सकते हैं, कानूनी अधिकार। आप लोगों को पता होगा राजनीतिक अधिकार, सॉरी, मूल अधिकार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है। हम लोग जन्म लिए तैसे ही हम लोग क्या मिल गया? मूल अधिकार मिल गया, मिल गया। जबकि राजनीतिक का अधिकार यानी कानूनी का अधिकार हम लोग को कब मिला, कब मिलता है, ठीक है। तो कानूनी का अधिकार यानी कि राजनीतिक अधिकार हम लोग को, ठीक है जो वोट के टाइम मिलता है। यानी वोट कब मारते हैं हम लोग? जब 18 साल पूरा जाता है तब मारते हैं। मूल अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। न ही केंद्र सरकार छीन सकता है, न ही राष्ट्रपति, कोई नहीं छीन सकता है। कोई छीन सकता है? नहीं संसद छीन सकता है, ठीक है। संसद, नहीं राष्ट्रपति छीन सकता है। किसी के पास हमारा मूल अधिकार को छीनने का कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। जबकि हमारा राजनीतिक अधिकार हमारा सरकार छीन सकता है। हमारा सरकार क्या कर सकता है? छीन सकता है। वोट मारने का अधिकार क्या कर सकता है? छीन सकता है, ठीक है। लेकिन मूल अधिकार हमारा कोई छीन सकता है? कभी नहीं छीन सकता है। वही राजनीतिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार
ठीक है, छीन सकता है। कौन छीन सकता है? सरकार। उसी प्रकार देखिए संपत्ति का अधिकार था हमारा, ठीक है, ये मूल अधिकार था। कौन अधिकार? मूल अधिकार। ये मूल अधिकार हमारा था। संपत्ति का धन क्या था? तो मूल अधिकार हमारा था, ठीक है। यानी कि हमारा मूल अधिकार, किसी को छीनने का हक है, अधिकार है, हम लोग डायरेक्ट कहाँ चल जाएंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे, अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार पर हनन करे तो, ठीक है। मौलिक अधिकार पर हनन करता है, मौलिक अधिकार पर ठेस पहुंचाता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आप लोग को पता है, क्लियर है ना? तो जो हमारा मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार है, किसी प्रकार का कोई हनन करता है, वो संसद क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्यों ना हो, ठीक है, हम लोग कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्टली उस मूल अधिकार के रक्षा के लिए जा सकते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट, जा सकते हैं ना? तो ये जो जमीनी यानी संपत्ति का अधिकार था, वो पहले मूल अधिकार हुआ करता था। अब इस मूल अधिकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं कहीं ना हमारे देश में कभी कभी रेलवे ट्रैक बिछाया जाता था, तो रेलवे ट्रैक में किसी का एक जमीन आ गया, ठीक है, किसी भी गांव वाला की एक जमीन आ गया, और जमीन जब आया तो बोल देता था कि भाई कि हमारा पीढ़ी का है, हमारा जनरेशन का, हमारा दादा परदादा का एक ही निशानी, वो हमारा कियारी है, यानी कि हमारा खेत है, ठीक है, हमारा क्या है? खेत है। वो खेत को हम कैसे देते? सरकार को, यानी कि देने के लिए वो मना कर देता था। कौन? जिसका वो जमीन है वो। सरकार को मान लो ट्रैक, रेलवे ट्रैक बिछा रहा है, रेलवे रोड बना रहा है, तो कहीं कहीं खेत को किसी के खेत आ गया, तो उसको उस खेत, उस इंसान से खेत को मांगता था, भाई दे दो, उसका मुआवजा मैं दूंगा, लेकिन वो देता नहीं था, क्योंकि उसका क्या है? मूल अधिकार है। अगर मूल अधिकार में कोई हनन करेगा तो कहाँ तो जाएंगे हम लोग? सुप्रीम कोर्ट। जाएंगे नहीं जाएंगे? तो उससे हमारे सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाती थी। कोई जमीन को देना नहीं चाहता था, बोलता कि भाई हमारा ये इकलौता पूर्वज की निशानी है ये खेत, हम कैसे दे दे सरकार को जमीन? कैसे दे दे हम ट्रेन को पहिया बनाने के लिए, ट्रेन के पहिया बनाने के लिए? तो बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता था, प्रॉब्लम झेलना पड़ता था। उस स्थिति को देखते हुए, इस स्थिति को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ये भारत के प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। 44वां संशोधन, 44वां संशोधन 1978 में, 44वां संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई जी ने इस मूल अधिकार को, इस मूल अधिकार को, इस मूल अधिकार को, ठीक है, इस मूल अधिकार को, ठीक, क्या बना दिया? क्या बना दिया? इस मूल अधिकार को क्या बना दिया जी? तो कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया, यानी राजनीतिक अधिकार बना दिया। अब 44 1978 के बाद, उसके बाद अब कोई किसी का भी जमीन आता है और वो सरकारी काम में यूज करना चाहते हैं सरकार, उसके बाद भी उससे अगर मांगा जाए उस इंसान से कि भाई हमारा तुम्हारा जमीन चाहिए, हमको तुम्हारा जमीन चाहिए, वहां पर कुछ सरकारी काम का प्रयोग करना है, अगर वो मना करता है तो उससे छीन लिया जाएगा, यानी कि उसको कानूनी के अधिकार है, वो सरकार अपने अपने अंडर में कर सकता है। हाँ, उसके बदले, उस जमीन के बदले सरकार, उस जमीन के बदले सरकार उसको मुआवजा देगा, मुआवजा देगा, जमीन का मुआवजा देगा। हो सकता है 3 गुना भी दे, 4 गुना भी दे, 5 गुना भी दे, ठीक है, अपने सरकारी रेट से बढ़ा चढ़ा के देता है उस जमीन का रेट, समझे ना? कब देगा? जब वो सरकारी जमीन सरकार का यूज करना हो तब देगा, समझे? तो अब पहले के जो मूल अधिकार था जमीनी माला यानी संपत्ति का अधिकार, वो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार है ही नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, कि उससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था सरकार को, सरकार को जमीन देना नहीं चाहता था लोग। अब मूल अधिकार होने की वजह से संपत्ति का अधिकार कोई सरकार लड़ नहीं पाता था, इसीलिए अब उसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के
क्या कर दिया, राजनीतिक अधिकार कर दिया, यानी कानूनी अधिकार कर दिया। अब उसका कानूनी अधिकार हो गया भाई। कौन सा अधिकार, कानूनी अधिकार, सॉरी राजनीतिक राजनीतिक अधिकार कानूनी अधिकार हो गया। कौन सा अधिकार, कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, जब सरकार चाहे तब आपकी जमीन को ले सकता है, वो आपका उसका कानूनी अधिकार हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। मोरारजी देसाई 44 सितंबर 1978। ठीक है, यही मोरारजी देसाई हैं जो भारत में, सॉरी पाकिस्तान में परमाणु परमाणु बम जब बनाया जा रहा था, तब ये फोन करके बता दिए थे कि भाई कहाँ बन रहा है, किस जगह बन रहा है। ये प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे गए थे लोग, ठीक है, उसको पता लगाने के लिए कि किस जगह परमाणु बम बनाया जा रहा है, उनको चुन चुन के मरवाया गया पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, 44 सितंबर 1978 में क्या किया गया, तो जो मूल अधिकार था, जब संपत्ति का अधिकार, वो क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब किसी को जमीन किसी में जाता है, ठीक है, मतलब सरकारी काम में जाएगा, तो उसको जमीन के मामले में लड़ नहीं पाएगा वो इंसान। ठीक है, कोई भी इंसान लड़ नहीं पाएगा जमीन के मामले में। समझा गया ना। ठीक है, संविधान का रीढ़ किसे बोला गया, ठीक है, हमारा आर्टिकल नंबर 19 को संविधान का रीढ़। एक होता है संविधान की आत्मा, वो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 32 में। ठीक है, संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़। वही बात करेंगे आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर भाई 20, आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 में हम लोग 3 प्रावधान देखेंगे। कितने प्रावधान, तो 3 प्रावधान। कितने भाई, तो 20 में। ठीक है, 20 में देखेंगे 3 प्रावधान, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग। पहला, आर्टिकल नंबर 20 का पहला, आर्टिकल नंबर 20 का दूसरा, आर्टिकल नंबर 20 का तीसरा। ये क्या क्या है, ध्यान से समझिए। ठीक है, इसमें बताया गया है कि सजा अपराध के समय, ठीक है, सजा अपराध के समय, एक मिनट, ठीक है, सुनिए ना से, किसी भी इंसान को अगर सजा दिया जा रहा है, किसी भी इंसान को अगर किसी भी इंसान को अगर सजा दिया जा रहा है, वो सजा उस, जब जब वो कांड किया है और जब एफआईआर दर्ज हुआ है, ठीक है, उसी समय के दृष्टिकोण से उसको आगे भी सजा दिया जाएगा, जब उसका सजा का फाइनली डेट निकल जाता है उस टाइम में। मतलब कि सजा अपराध के समय के कानून पर दिया जाएगा, सजा अपराध के, ठीक है, और सजा जब किया है बबुआ तो उसी के समय के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, सजा किया है, सॉरी, अपराध किया है तो अपराध, अपराध, ठीक है, अपराध किया है तो अपराध उसी समय के, समय के, अपराध किया है तो सजा उसी के समय के, सजा उसी के समय से मिलेगा, उसी के समय पर मिलेगा। ठीक है, उसी के समय पर मिलेगा। जैसे कोई अपराध किया है, अ- अभी के जनरेशन में अपराध किया, तो ये नहीं हो सकता है कि मुगल काल में क्या था अपराध का सजा, उस अकॉर्डिंग से नहीं दिया जाएगा। ये भी नहीं दिया जाएगा कि आज अपराध किया तो उसके 5 साल बाद का नियम कानून क्या हो, बदला है तो क्या उसी का आधार पर मिलेगा सजा। ऐसा नहीं, आज अपराध किए हैं, आज का सजा का नियम क्या है, उसी दृष्टिकोण से आगे आने वाला समय में मिलेगा। अगर मान लो 3 साल बाद सब सजा सुनाया जा रहा है, तो
आज किए हैं, 3 साल बाद सजा सुनाया जा रहा है, तो आज का जो नियम कानून था उसी के आधार पर आपको सजा भी दिया जाएगा। ठीक है, ना ही पिछले कानून के सब दिया जाएगा, ना ही आने वाला अगले कानून के नियम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, बल्कि यहाँ जिस समय किए थे आप अपराध, उसी समय के आधार पर आपको क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। समझे नहीं समझे? जैसे कोई इंसान आपको किसी को मर्डर किया आज के दिन, तो उस इंसान को सबूत निकालने में, सबूत जुटाने में थोड़ा टाइम लग गया, और जब उसको सजा सुनाया अदालत 3 साल बाद, फाइनली प्रूफ मिला, सबूत सबूत मिला, तो वो 3 साल बाद आने वाला 2027 में, 2024 में कांड किया था, 2027 में उसको सजा मिलने का टाइम मिला। ठीक है, फाइनली जो प्रूफ था, सबूत था, 2027 में फाइनली सब मिला अदालत में, तो उस टाइम जो सजा सुनाया जाएगा वो 2027 के कानून के नियम के हिसाब से नहीं सुनाया जाएगा, जो 2024 में किया गया है ना, उस नियम कानून के हिसाब से सुनाया जाएगा। 2024 में क्या था नियम, ठीक है, उसके हिसाब से सुनाया जाएगा। समझे नहीं समझे? ये नहीं कि 2024 में कानून कुछ और था, 2027 में बदल गया, तो 2027 के हिसाब से नहीं सुनाया जाएगा, जबकि 2024 के हिसाब से, 2024 के हिसाब से ही क्या किया जाएगा, तो सुनाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो सजा उसी के समय पर, एक समय के आधार पर सुनाया जाएगा। ठीक है, सजा उसी के समय के आधार पर सुनाया जाएगा। ठीक है, ये अपराध कोई भी करे। ठीक है, ये पहला में लिखा गया है। दूसरा में बताया गया है कि भैया जो जो अपराध करता है, ठीक है, जो अपराध करता है, वो अपराध एक करेगा, उसका एक सजा होगा, एक अपराध का एक सजा होगा, यानी अपराध एक है तो एक सजा होगा, अपराध एक है तो एक सजा होगा। ठीक है, जैसे कोई किसी को लूटना चाहता था, ठीक है, अब वो पैसा लूटने के लिए उसके पीछे गया, चाकू निकाला और लूटने की कोशिश किया, वो भागने की कोशिश किया लुटेरा से इंसान, और वो लुटेरा उसको पीछा करने लगा और चाकू से मार दिया और पैसा लूट लिया। ठीक है, तो उस पे पहला सजा क्या होगा? ठीक है, पहला धारा क्या लगेगा? पहला कि उसको लूटने का धारा लगेगा। दूसरी कि पैसा जब लूटा तो उसके साथ उसको जान से मारने का भी धारा लगेगा। ठीक है, तो एक सजा, एक अपराध का एक सजा, ऐसे ऐसे जितना अपराध करेगा उस सब गिन के क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। ठीक है, लूटने का सजा अलग, उसका अपराध अलग रहेगा, धारा अलग रहेगा। ठीक है, जान से मारने का धारा अलग रहेगा। ठीक है, धमकी देने का धारा अलग रहेगा, तो सबका अलग अलग होगा, यानी कि एक एक अपराध का एक एक सजा गिनाया जाएगा। ठीक है, एक अपराध का एक एक सजा, जैसे कि एक इंसान का याद क्लियर हो गया ना, एक अपराध का एक सजा दिया जाएगा। कोई दिक्कत? एक अपराध का एक सजा। ठीक है, एक अपराध का एक सजा, जबकि पहला में क्या है कि सजा जिस अपराध जिस टाइम किया है उसी के समय के हिसाब से क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। तीसरा बात करते हैं, तो गवाही क्या होता है? गवाही, ये गवाही क्या है? तो गवाही जब कभी भी देंगे ना, तो खुद गवाही नहीं दे सकते हैं, आपको अलग कोई गवाही रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको कौन मारा है, क्यों मारा है, कब मारा है, ठीक है, वो पुलिस देखा, तो पुलिस खुद गवाही नहीं देगा। ठीक है, आप खुद गवाही नहीं देंगे, आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको देखने वाला या फोटो रिकॉर्डेड कुछ होगा जिससे पता चलता है कि आप सच बोल रहे हैं, वो चीज होना जरूरी है। यानी सेल्फ गवाही नहीं चाहिए। ठीक है, खुद का गवाही नहीं चलेगा, जब भी गवाही देने का बात आए तो खुद का गवाही नहीं चलेगा, आपको अलग से एक गवाही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 20 में ये सजा किया गया है, अपराध सजा के उस अपराध के समय जो अपराध के समय जो अपराध किया है उसी के हिसाब से क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। एक अपराध का एक सजा मिलेगा। ठीक है, गवाही खुद नहीं देना है, गवाही खुद नहीं देना है, खुद नहीं देना है। ठीक है, खुद नहीं देना है, गवाही खुद नहीं देना है।
इसके बारे में चर्चा किया गया है कितने, आर्टिकल नंबर 20 में। कितने में किया गया है, आर्टिकल नंबर 20 में। कितना में चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 20 में। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 21 क्या है, आर्टिकल नंबर 21 क्या है, आर्टिकल नंबर 20 क्लियर, देनी दे। आर्टिकल नंबर 20 क्लियर। ये बात का कर सकते हैं, और सॉरी डिफेंड कर सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए, आर्टिकल नंबर 21 क्या आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या बोलता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 20 में दोषी शीत संरक्षण, दोषी शीत संरक्षण, दोषी शीत संरक्षण, दोषी शीत संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 18 में उपाधि का, 17 में अस्पृश्यता, 16 में चलिए देखिए, हो गया ना, आगे देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो सबसे पहले चीज ये बोला है प्राण, ठीक है। आप ना किसी के प्राण ले सकते हैं, ना ही प्राण के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्या है, तो एक प्रकार से क्या है, जानलेवा हमला है, ठीक है। हम लोग टाइम अब हो रहा है, ठीक है। हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में क्या कल चर्चा करेंगे। आर्टिकल 20 बता दिए, ठीक है। दोषी शीत संरक्षण, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध किया है उसी समय के आधार पर क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। दूसरा, एक सजा का, अरे एक अपराध है एक सजा मिलेगा। तीसरा, खुद सबूती नहीं बनना है, ठीक है, कुछ अलग सबूती पेश करना है। 21वां आर्टिकल क्या है, तो प्राणहानि दैहिक स्वतंत्रता। यहाँ तक क्लियर। अगले क्लास, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।